हरिओम विष्णु हरिओम विष्णु। दौड़ प्रणाम बंधुओं। आज आप श्री सदगुरुदेव जम्बेश्वर भगवान के श्रीमुख से उच्चरित शब्द वाणी का तीसरे शब्द का भावार्थ करेंगे। दूसरा शब्द गुरु महाराज ने राव जोधपुर नरेश राव जोधा जी व भाई कान्हा जी के पुत्र उद्धरण को सुनाया था। उन्हीं के साथ में राव जोधा जी के पुत्र बीदा जी भी आए हुए थे। तो उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की कि गुरु महाराज, आपके शरीर में ऐसी कौन सी इत्र लगाई हुई है जो बहुत ही सुंदर महक आ रही है। तो उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए गुरु महाराज ने यह शब्द सुनाया। बीदा जो दावत कहे सोरम आवे देवसी, डील तुम्हारा महिम है हमें बताओ भेव। उपयुक्त शब्द को सुनकर जोधा जी के पुत्र बीदा जी ने पूछा कि हे देव, आपके शरीर से सुगंध आ रही है, क्या आपने शरीर पर कोई सुगंधित इत्र आदि लगा रखा है या प्राकृतिक रूप से ही सुगंधी निस्सरत हो रही है? इसका निर्णय बताओ, आपकी अति कृपा होगी। तब गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया। ओम मोरे अंगन अलसी तेल ना मलियो ना पर मल पीसायो। हे विदा, मेरे इस शरीर पर किसी भी प्रकार का अलसी आदि का सुगंधित तेल या अन्य पदार्थ का लेपन नहीं किया गया है, क्योंकि मैं यहाँ सम्रातल पर बैठा हूँ। यहाँ ये द्रव्य उपलब्ध भी नहीं है और न ही इनकी मुझे आवश्यकता है। जी मत पीवत भोगत विलसत दिशा, नाही मापण को आधारूं। 68 तीरथ हृदय भीतर बाहर लोकाचारूं। नानी मोटी जिया जूणी एति सास पुरंत सारूं। बासंदर क्यों एक भाणी जे, जी के पवन पीराणो। आलासू का मेले नाई, जी दिस करे मुहाणो। पापे गुने विये नाही, रीस करे रीसाणो। बौली दोरे लावण हारूं, भावे जान मैं जाणूं। न तू सुर नर न तू शंकर, न तू रावण राणो। काचे पिंड अकाज चलावे, महा अधूरत दाणो। मर छुरियन धारूं, लोहन सारूं न हथियारूं। सूरज को रिप बिंडा नाई, ताते कहाँ उठावत भारूं। जी हा कणड़ी बलद जूहा के, न लोहे की यारूं। इस प्रकार बीदा जी को गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया। पृथ्वी पर गुण गंध है, जो भी पार्थिव पदार्थों का शरीर रक्षा के लिए सेवन करेगा उस शरीर से दुर्गंध अवश्य ही आएगी। किंतु जम्बेश्वर जी कहते हैं, हे विदा, मुझे इस शरीर रक्षार्थ इन पृथ्वी पर पंच द्रव्यों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि परमात्मा तो सदा सबका आधार होता है। परमात्मा का आधार कोई नहीं होता है। वह परमात्मा पंच भौतिक शरीर धारण करता भी है तो भी अन्य सांसारिक जनों की भांति खाना पीना भोग विलास आदि नहीं करता है। वे इसलिए मेरे शरीर से सुगंध ही सुगंध आ रही है, दुर्गंध की कोई जगह नहीं है। 68 संख्या वाले तीर्थ तो हृदय के भीतर ही है, अर्थात जिस प्रकार से 68 तीर्थ हृदय में प्रवाहित होते हैं, वो योगी जन उसमें स्नान कर जो योगी जन उसमें स्नान करते हैं, उसी प्रकार से चेतन सत्ता भी हृदय देश में प्रत्यक्ष रूपेण रहती है। उसमें भी जो रमण करेगा और उसके शरीर में कैसी दुर्गंधी
वह ज्योतिर्मय ईश्वर तो सदा सर्वदा सुगंध युक्त ही होगा, तथा जिनकी वृत्ति बाह्य शरीर से मैं ही विचरण करती है, परमात्मा की झलक से वंचित हो चुका है तथा बाह्य पदार्थों का आश्रय ग्रहण किया है, ऐसे जनों का शरीर दुर्गंधमय होगा। हे विदा, इसलिए मैं तो 68 तीर्थों में नित्य प्रति स्नान करता हूँ। यहाँ पर सांसारिक जनों की भांति व्यवहार तो करना मेरा लोकाचार मात्र है। सृष्टि के छोटे तथा बड़े जीवों की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के बीच का समय एक श्वास का ही होता है। जीवन के बीच में कितनी समय बताया है, सुनिए दो साथियों। सृष्टि के छोटे तथा बड़े जीवों की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के बीच का समय एक श्वास का ही होता है। जितना समय एक श्वास के आने तथा जाने में लगता है, उतने ही समय में परमात्मा संपूर्ण जीवों की सर्जना कर देते हैं तथा सर्जन करता मैं ही हूँ। पल में प्रलय वैर पल में पल सब के सार ले ले, वे परमात्मा विष्णु भगवान है। यहाँ पर उपयुक्त वचनों का श्रवण करने पर बीदा जी के अंदर कुछ क्रोध उत्पन्न हो गया, इसलिए श्री जम्बेश्वर जी ने कहा, हे बीदा, तू एक मात्र क्रोध रूपी अग्नि को ही क्यों बढ़ावा दे रहा है? यह क्रोध तुम्हारे लिए विनाशकारी है। अग्नि तथा क्रोध के सादृश्यता दिखाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि की प्राण वायु होती है, उसी प्रकार से क्रोध का प्राण भी वायु रूप झट से निकला हुआ वचन होता है। क्रोध से निकला हुआ वायु रूपी जड़ से निकला हुआ कठोर वचन होता है। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तब न तो हरी वनस्पति को छोड़ती है और न ही शुष्क वनस्पति को छोड़ती है, दोनों को ही जलाकर भस्म कर देती है। उसी प्रकार हे विदा, क्रोध भी जब बढ़ जाता है तो न दोषी को छोड़ता है और न ही निर्दोष का ख्याल रखता है। विवेक शून्य होकर दोनों एक बराबर अपराध कर देता है। अग्नि तथा क्रोध दोनों ही जिस तरफ भी बढ़ेंगे उस तरफ तबाही मचा देंगे। अग्नि तथा क्रोध दोनों ही जिस तरफ बढ़ेंगे, अर्थात जिस व्यक्ति को भी अपना लक्ष्य बनाएंगे, उस समय न तो उसे पापी का ज्ञान रहेगा और न ही गुणी का ज्ञान रहेगा। क्रोध से जब क्रोधित हो जाता है तो वह प्राणी निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। उसका कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक भ्रष्ट हो जाता है। यह क्रोध ही सभी दुर्गुणों की जड़ है। एक क्रोध से ही सभी दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं और ये दुर्गुण ही बार बार नरक में ले जाने वाले होते हैं। इस जीवन में दुखों को भोगते हैं तथा परलोक भी दुखमय बन जाता है। हे विदा, इस जीवन में वह प्राणी, क्रोध करने वाला प्राणी, दुखों को भोगता है तथा परलोक में भी दुखमय बन जाता है। अग्नि में हाथ चाहे जान कर दे या अनजान से ही दे, वह तो जलाएगी ही। उसी प्रकार से क्रोध भी चाहे जान कर करें या अनजान से करें, यह तो दुखित ही करेगा। हे विदा, न तो तू देवता है और न ही तू मानव है, तथा न ही तू शंकर है, न ही तू राजा है और न ही तू राणा है। तेरा यह शरीर तो कच्चा है, इस पर तू इतना अभिमान क्यों करता है? यह कभी भी टूट सकता है तथा इस अस्थिर काया से तू आप पाप कर्म करता है। यह तो महाद्रुतों का, दानवों का कार्य है, ये तेरा कार्य नहीं है विदा जी। जब विदा जी में कुछ नम्रता को प्राप्त हुआ तब कहने लगा कि आप इस भयंकर वन में रहते हैं, आपके पास कोई हथियार तो अवश्य ही होगा, यदि नहीं तो आपको जरूर रखना चाहिए। यह शंका उत्पन्न होने पर श्री जम्बेश्वर जी ने कहा कि हे विदा, मेरे पास लोहे की बनी हुई धारीदार पैनी छुरी या अन्य हथियार नहीं है, तथा हे विदा, इस प्रकार विदा की शंका ने आगे फिर पसारा किया, आखिर क्यों नहीं है? विदा जी पूछते हैं कि हे भगवान, आपके पास ऐसा शस्त्र क्यों नहीं है? तब श्री गुरुदेव जम्बेश्वर जी कहते हैं, हे विदा, सूर्य का शत्रु जुगनू नहीं हो सकता, क्योंकि शत्रुता तथा मित्रता ये दोनों बराबर वालों में ही होती है।
इसलिए मैं तो सूर्य के समान हूँ तथा अन्य सांसारिक शत्रु लोग आगे मतलब जुगनू के समान है। सूर्य जब तक उदय नहीं होता तब तक ही जुगनू चम करता है, सूर्योदय पर लुप्त हो जाता है। इसलिए मैं ये शस्त्र रूपी लोहे का भार क्यों उठाऊं, क्योंकि मेरा शत्रु कोई भी नहीं है। अथवा जिस प्रकार से सूर्य को शत्रु नाश नहीं कर सकता, उसी प्रकार से मेरा भी शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो शत्रु से रक्षा के लिए मैं भार क्यों उठाऊं। हे विदा, मेरे पास तो बेल हाँकने के लिए जो लकड़ी होती है उसके अग्रभाग में लोहे की कील लगी होती है, उसके बराबर भी लोहे का शस्त्र नहीं है। ज्ञान खड़गु जत्था हाथे कौन होसी हमारा रिपु। हे विदा, मुझे कोई अस्त्र या शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार विदे जी को भगवान ने ये शब्द सुनाकर उनके घमंड को, उनके क्रोध को शांत किया। साथियों, आगे अपन चौथा शब्द का भावार्थ करेंगे। आप मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अन्य दोस्तों तक ये सरल भावार्थ पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो, कोई त्रुटि हो तो मेरे कमेंट में आप मुझे ज़रूर अवगत कराएं। मैं भूल का सुधार करूंगा, त्रुटि हो तो उसका भी सुधार करूंगा। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, आज के आनंद की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।